प्रिय मित्रों, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गहराई में भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसा है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। उनके जीवन की घटनाएं, लीलाएं और उपदेश मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनकी कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। यह कथा एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जिसमें संत की वाणी और भगवान कृष्ण की कृपा से एक स्त्री का उद्धार होता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति, विश्वास और करुणा के मार्ग पर चलकर हर समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव के साथ द्वारका में विचरण कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। तभी एक साधु उनके दर्शन हेतु द्वारका पहुंचे। साधु का नाम था संत ब्रह्मानंद। वह एक तपस्वी और गहन भक्ति में लीन रहने वाले संत थे। संत ब्रह्मानंद ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपकी लीलाएं अनंत हैं। आपने संसार को सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाया है। आज मैं एक विनती लेकर आपके पास आया हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे संत, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का कारण है। अपनी विनती बताइए। दोस्तों, संत बोले, प्रभु, एक स्त्री है जो बड़े दुख और क्लेश में जीवन व्यतीत कर रही है। वह समाज द्वारा ठुकराई गई है और अपने पापों का पश्चाताप करते हुए ईश्वर से उद्धार की प्रार्थना कर रही है। क्या आप उसकी सहायता करेंगे? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, संत, उस स्त्री के दुख के पीछे कौन सा कारण है और किस प्रकार का उद्धार वह चाहती है? संत ब्रह्मानंद ने बताया, वह स्त्री, जिसका नाम माधवी है, एक बड़े व्यापारी की पत्नी थी। परंतु जीवन के मोह और माया के कारण वह गलत राह पर चल पड़ी। उसने धन के लोभ में कई लोगों को धोखा दिया और अंततः अपने ही परिवार को संकट में डाल दिया। जब उसके पापों का बोझ बढ़ा तो समाज ने उसे त्याग दिया। अब वह एक निर्जन वन में तपस्या कर रही है और भगवान से क्षमा की याचना कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा, पाप और पुण्य तो संसार के नियम हैं, परंतु भक्ति और प्रायश्चित से सब कुछ सुधारा जा सकता है। चलो, हम उसकी कथा सुनते हैं और उसे मार्ग दिखाते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण और संत ब्रह्मानंद वन में पहुंचे, जहां माधवी तपस्या कर रही थी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रही थी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसका शरीर तपस्या के कारण कमजोर हो गया था। जब उसने श्री कृष्ण को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। मैं अब अपने कुकर्मों से त्रस्त हूं। मुझे क्षमा करें और मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाए। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, माधवी, हर प्राणी से गलती होती है, परंतु अपने पापों को स्वीकार करना और प्रायश्चित करना सबसे बड़ा धर्म है। तुमने जो कष्ट झेले हैं वे तुम्हारे प्रायश्चित का हिस्सा हैं, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। संत ब्रह्मानंद ने माधवी से कहा, माधवी, भगवान कृष्ण स्वयं यहां तुम्हें दिशा दिखाने आए हैं। अब तुम्हें अपने मन में भक्ति और विश्वास की ज्योति जलानी होगी। तुम्हारा उद्धार तब होगा जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगी और दूसरों की सेवा करोगी। प्रिय मित्रों, माधवी ने पूछा, संत, क्या मेरा समाज मुझे कभी स्वीकार करेगा? क्या मेरे पापों को क्षमा किया जा सकेगा? संत ने उत्तर दिया, समाज की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर की कृपा है। यदि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करती हो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करती हो तो समाज भी तुम्हें स्वीकार कर लेगा। श्री कृष्ण ने माधवी को अपने अद्भुत स्वरूप के दर्शन दिए। उन्होंने उसे गीता का उपदेश देते हुए कहा, माधवी, यह संसार कर्मभूमि है। यहां प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरा नाम जपता है।
माधवी ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं अब इस संसार में रहकर केवल आपकी सेवा करना चाहती हूं। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारी सेवा और कर्म से होगा। जाओ, उन लोगों की सहायता करो जो समाज से उपेक्षित हैं। उन्हें स्नेह और करुणा का अनुभव कराओ। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। माधवी ने श्री कृष्ण और संत ब्रह्मानंद की वाणी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। माधवी, जिसने अपने जीवन के कठिन अनुभवों और पापों से सीख लेकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया, अब समाज में पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण और संत ब्रह्मानंद के उपदेशों ने उसकी सोच और जीवन का संपूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया। वह अब न केवल अपने उद्धार के लिए, बल्कि अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के लिए भी समर्पित हो गई। माधवी की यह यात्रा केवल उसके व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह समर्पण, भक्ति और समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन और उनके उपदेशों के बाद माधवी ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने प्रण किया कि वह अपना शेष जीवन समाज के कल्याण और ईश्वर की आराधना में समर्पित करेगी। उसने संत ब्रह्मानंद से आशीर्वाद लेकर सेवा कार्य आरंभ किया। माधवी ने अपने प्रयासों से एक आश्रम की स्थापना की, जिसे उसने कृष्ण कृपा सेवा केंद्र नाम दिया। इस आश्रम का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो समाज से उपेक्षित थे, अनाथ बच्चे, विधवाएं और वे लोग जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया था। आश्रम में माधवी ने गरीब और असहाय बच्चों के लिए शिक्षण कार्य आरंभ किया। उसने अपने पुराने अनुभवों और दुखों को याद करते हुए यह निश्चय किया कि कोई भी व्यक्ति जीवन में शिक्षा और प्रेम से वंचित न हो। आश्रम में बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। माधवी स्वयं आश्रम में सेवा करती थी। वह अनाथ बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराती, बीमारों की देखभाल करती और सभी के साथ समानता और स्नेह का व्यवहार करती। धीरे धीरे आश्रम का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। समाज के कई लोगों ने उसके इस नेक काम में सहयोग देना शुरू किया। माधवी के परिवर्तन और सेवा कार्यों को देखकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो लोग पहले उसे उसके पापों के लिए तिरस्कार करते थे, वही लोग अब उसे सम्मान देने लगे। माधवी ने उनके तिरस्कार को कभी व्यक्तिगत नहीं लिया, बल्कि उसे अपने प्रायश्चित और सेवा का हिस्सा मानकर आगे बढ़ती रही। एक दिन वही व्यापारी, जो कभी माधवी का पति था और जिसने उसे त्याग दिया था, आश्रम में आया। उसने माधवी को देखकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने जो कार्य किए हैं वे अद्वितीय हैं। मैं तुम्हारे प्रति अन्याय के लिए क्षमा मांगता हूं। क्या तुम मुझे पुनः स्वीकार करोगी? माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह आश्रम अब मेरा परिवार है और मैं अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर चुकी हूं। मेरे लिए संसार के संबंध अब गौण हैं। परंतु मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, क्योंकि यह मेरा धर्म है। माधवी का दिन अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भजन में व्यतीत होता था। वह प्रतिदिन गीता का पाठ करती और लोगों को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे संत मानने लगे। एक दिन संत ब्रह्मानंद पुनः आश्रम में आए। उन्होंने माधवी से कहा, तुम्हारी सेवा और भक्ति देखकर मुझे गर्व होता है, परंतु तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हें अब अपने सेवा कार्य को और अधिक विस्तृत करना होगा। माधवी ने संत से आशीर्वाद लिया और अपने कार्य को और अधिक गति देने का संकल्प लिया। प्रिय मित्रों, एक दिन माधवी की भक्ति और सेवा को परखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध भिखारी का वेश धारण किया और आश्रम में आए। भिखारी ने माधवी से कहा, मैं भूखा हूं और बीमार हूं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? माधवी ने तुरंत भिखारी के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की। उसने उसकी सेवा अपने हाथों से की और कहा, आप यहां तब तक रह सकते हैं जब तक आप स्वस्थ न हो जाए। भिखारी ने माधवी से कहा, मैंने सुना है कि तुमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं।
क्या तुम सचमुच इन सेवाओं से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हो? माधवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका है या नहीं, परंतु मैं जानती हूं कि सेवा और भक्ति से ही मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती हूं। ईश्वर की कृपा पर मेरा विश्वास है और मैं उसी पर निर्भर हूं। भिखारी मुस्कुराया और अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने माधवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने तुम्हें पवित्र बना दिया है। तुमने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से माधवी का आध्यात्मिक विकास और तेज हो गया। उसने गहन साधना आरंभ की और अपने मन को पूर्णतः ईश्वर में लीन कर दिया। आश्रम का कार्यभार उसने अपने सहयोगियों को सौंप दिया और स्वयं एकांत में तपस्या करने लगी। माधवी की तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उसने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने उससे कहा, तुमने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया है, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी रोशनी फैलाई है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में आ जाओ। कुछ समय बाद माधवी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद लोग आश्रम में एकत्रित हुए और उसे श्रद्धांजलि दी। वह आश्रम, जिसे माधवी ने अपने समर्पण और भक्ति से स्थापित किया था, अब भी समाज में सेवा का केंद्र बना हुआ है। माधवी की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्म और भक्ति के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। भगवान की कृपा और सच्चे प्रयासों से हर जीवन पवित्र हो सकता है। माधवी की यह कथा भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि समाज और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा से सब कुछ संभव है। माधवी का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने संकल्प, भक्ति और सेवा से महान बन सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।